हेलो गाइस, कैसे हो आप? सुबह सुबह का जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और गाइस, आज हम आपको भगवान श्री कृष्णा के बारे में बताते हैं कि उन्होंने एक फल बेचने वाली मालिन को दर्शन देकर उसका जीवन धन्य कर दिया। मालिन ने भगवान कृष्ण की सच्ची भक्ति की तो भगवान को उसके सामने आना ही पड़ा और उसको दर्शन दिए। तो गाइस, आज हम मालिन और भगवान कृष्ण की छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। तो गाइस, चलते हैं हम और आप उनके बारे में थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं, जिससे हमें भी ज्ञान मिले, भक्ति मिले। तो चलते हैं गाइस। मथुरा में एक सुकिया नाम की मालिन थी। मथुरा में एक सुकिया नाम की मालिन थी। वह ब्रज में नित्य फल बेचने के लिए आया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति उनके मंदिर में सदा बसी रहती थी और वे भावों के पुष्प चढ़ाकर अनिर्ष उनकी पूजा करती थी। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है, वह भक्त के हृदय को पहचानते हैं, किंतु उनके अनुराग बढ़ाने के लिए थोड़ी दूरी बरतते हैं। इसीलिए मालिन को देखकर वे खेलने के बहाने इधर उधर चले जाते थे। वह मन ही मन कहती, श्याम सुंदर, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो, और जो तुमसे वैर करते हैं तुम प्रसन्नता से अपने पास बुला लेते हो। तुम्हारी लीला अत्यंत विचित्र है, उसे केवल तुम ही जान सकते हो। प्रेम की कुछ उल्टी ही रीति है। प्रेमी की उपेक्षा अनुराग बढ़ा देती है। प्रेम का वास्तविक आनंद तो वियोग में ही है। विकलता उसे आनंद उत्तरो बढ़ाती है। वेदना ही उसका फल है और चाहे उस तक पहुँचने का मार्ग। इसीलिए मालिन का मन सदैव श्री कृष्ण के आसपास चक्कर लगाया करता था। मनमोहन को देखकर वे अपने आप को भूल जाती थी। जब मालिन की चाह पराकाष्ठा पर पहुंच गई, उसे मोहन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा। तब श्री कृष्ण मिलने की घड़ी सन्निकट आ गई तो कृष्ण ने अपने चाहने वालों को पीछे दौड़ने वाले हैं, केवल चाह सच्ची होनी चाहिए। वैसे तो मालिन साग पात बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उनका मन गोकुल में रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वह फिर अपने मन की खोज में गोकुल आ जाती और मनमोहन के साथ उसे खेलते देख आनंद मगन हो जाती। उसके हाथ श्याम सुंदर के अरुण वर्ण पतली पतली उंगलियां का स्पर्श करने के लिए सदा ललायित रहते थे। उनके मन की एकमात्र चाह थी कि मेरा शरीर श्याम सुंदर के स्पर्श से पावन बन जाए। मालिन का सोच थी कि अगर मैं एक बार भगवान कृष्ण को छू लूँ तो मेरा शरीर पावन बन जाए। एक दिन मालिन मोहन की सलोनी मूर्ति को ध्यान करती हुई व्रज की गलियों में फल ले लो की आवाज़ लगा रही थी। उसकी तपस्या का आज पूर्ण हो गई थी। संसार के जीवों का कर्म फल प्रदान करने वाले भगवान श्री मालिन से फल खरीदने के लिए घर से निकल पड़े और वे अपने छोटे छोटे कारों में धान्य मतलब छोटे छोटे हाथों में धान भरकर मालिन की ओर दौड़ पड़े। श्री कृष्णा उनके कोमल करों की संधियों से धीरे धीरे धान्य गिरता रहा। भगवान कृष्ण की लीला देखी। अपने छोटे छोटे हाथों में धान भरकर घर से निकल गए, मालिन की ओर दौड़ पड़े और उनकी छोटी छोटी हाथों से धान नीचे गिरता रहा। मालिन तो श्री कृष्ण के अनूप सौंदर्यों में खो गई। अपनी चिरकाल की साधना पूरी होती देखकर वे अपने आप को भूल गई।
कन्हैया के करो के स्पर्श सुख के लिए उतावली मालिन ने उनसे गिरने से बचे धान्य को लेकर उनके हाथों के फलों से भर दिया। मालिन ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में फल भर दिए। भगवान श्याम सुंदर के लिए उसने अपना सर्व से संपूर्ण कर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं का पूर्ण करने वाले भगवान भी धान्य के कणे के बहाने अत्यंत रत्नों से मालिन की टोकरी भर दी। भगवान कृष्ण ने भी मालिन की टोकरी आभूषणों और रत्नों से भर दी। मालिन का जीवन सफल हो गया। उसने भगवान को साधारण फल अर्पित करके जीवन का परम फल भगवान की अनुपम भक्ति प्राप्त कर ली। अब तो वह श्री कृष्ण की नित्य हिड़गिरी हो चुकी थी। प्रभु उसे अपना कर धन्य कर दिया। त्रिलोकी का अधिपति जिसका अपना हो गया, इसके लिए सब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी मालिन और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई। तो गाइस, अगर भगवान की सच्ची भक्ति की जाए मालिन की तरह, तो भगवान को एक दिन अपने भक्त के पास आना ही पड़ता है। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उनमें लगन होनी चाहिए। तो गाइस, आप भी भगवान की भक्ति कीजिए। अगर भगवान को पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण को, तो भक्ति कीजिए। हमें यही संदेश मिलता है आज की कथा में, प्रेरणा मिलती है कि सब कुछ भक्ति है। देर लगता है, भक्ति में देर लगती है, और भक्ति का फल मीठा होता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो देखकर सब्सक्राइब करें।